प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आस। 3 दिन तक भूखा बैठा रहा। 3 दिन तक धामधनी बिहारी जी ने कोई सुनवाई नहीं की। जोन सा थोड़ा बहुत खाने का सामान साथ में लेकर के गया था वो रास्ते में सारा पहले ही खा लिया था। भूखा बाना बैठा रहा, कपड़ा बांधा हुआ पेट पर, चलने में भी दिक्कत, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की। रोध होकर के 3 दिन के बाद वापिस हो लिया। उन पाती फेर दी कई अपनी बीतक, सिर जी तब दलगीर भय दिल में लई सक, दिल में भई सक। पाती लेकर के वापिस चिट्ठी लेकर के श्री जी के चरणों में आ पहुंचा सूरत में। कई दिन के बाद श्री जी ने अब चिट्ठी वापिस देखी और उनके दिल की बात उनसे सुनी, पूछी। श्री प्राणनाथ जी के दिल में संशय हो गया। रहे धारा श्री जी के संग, शंका क्या हो गई कि हे धामधनी, ऐसा क्रूर व्यवहार मैं सुंदर साथ को क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद समझा करके धाम के धनी श्री राजी महाराज जी के प्रति विश्वास दिलाता हूं और आप उनको ठुकराते हो, कैसी जागनी होगी। रहे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजकूर। कहीं जिनको हम निकालते ताए ऐ ना करत क्यों दूर। धाम के धनी बिहारी जी को ये पता चला कि मैंने पहले जिस धारा भाई को धर्म से निकाला था वो भी श्री जी ने अपने चरणों में लिया हुआ है, और अब मैंने इस राम जी को निकाला था, राम जी को भी अपने चरणों में बिठा लिया। इन बात की उनके दिल में रहे शक। इस बात की शंका किसके दिल में बैठ गई? बिहारी जी के। मेरा हुक्म ना मानत ऐ आप कहावे बुजुर्ग। ये बात दिल में शंका हो गई कि जो श्री महाराज मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है, मेरे हुक्म का उल्लंघन करता है, जिसको मैं धर्म से निकालता हूँ उसको धर्म में मिलाता है, अपने चरणों में रखता है। इसका मतलब वो सुंदर साथ में बड़प्पन पाना चाहता है ताकि सुंदर साथ उनका गुणानुवाद गाए। यानी आप भी धाम का धनी बनना चाहता है। राम जी को हम काढ़िया इन 3 को राख्या साथ में, ऐ भली ना करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। यानी श्री प्राणनाथ जी ने ये अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। ये किसका विचार बना? धाम धनी बिहारी जी का। तब श्री जी साहिब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं काढ़ूं ताए ऐ रखे इन हमसो फेरिया मुख। ये बात श्री प्राणनाथ जी को पता चल गया कि बिहारी जी मेरे इस रवैये से, इस व्यवहार से दुखी है। और भी क्या विचार है कि धाम धनी बिहारी जी के दिल में ये विचार है कि हमसे विपरीत दिशा जो उन्होंने ली है और सुंदर साथ को अपने चरणों में जो रखा है, इस बात से, इस व्यवहार से बिहारी जी दुखी हैं। ये पता श्री प्राणनाथ जी को चल गया। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, कौन कह रहे हैं? श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? जो कोई लुल्ला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। के मैं महाराज श्री इंद्रावती की वासना, मेरा जो भी एक असमर्थ गरीब सुंदर साथ कोई भी है, मैं उस सुंदर साथ को कभी भी माया में नहीं छोड़ूंगा। उन सुंदर साथ को हाथ पकड़ का मतलब हर प्रकार से दृढ़ता दिला करके परमधाम का मनन चिंतन करवा करके उनकी सुरता परमधाम में जागृत करूंगा। ये दावा कौन लेते हैं? श्री इंद्रावती। इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से, सो भी आए के इत रहा भेला साथ मीने। 3 सेवा श्री जी की सिर लई आपने, सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। अबासी बंदर से आए कौन? गोवर्धन भाई। गोवर्धन भाई बहुत सारा धन लेकर के आए थे अपने घर से। किस लिए?
कि मैं श्री जी की सेवा में लगाऊंगा। जो सुंदर साथ धाम धनी के चरणों में रहते हैं उनके खान पीन तैरना सारा कुछ सेवा में लगेगा। बहुत धन लेकर के आता सेठ। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवी कर दीदार होए बेशक। दिल में शंका लेकर के आते हैं, क्योंकि सारी तरह की दुनिया, कोई अच्छी कहता है, कोई बुरी कहता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। आते हैं सुनकर के भाई एक महाराज हैं, सभी देवताओं की निंदा करते हैं, नारायण लक्ष्मी को भी कहते हैं ये भी मिटेंगे। दुनिया के क्या है अखंड रहने वाले भगवान, और वो महाराज कहते हैं ये भी मिटेंगे भाई प्रलय में। ऐसा निंदक महात्मा पता नहीं कहाँ से आ गया। ये विचार लेकर के आते हैं दर्शन करने के लिए। और दर्शन कहाँ से होते हैं सुंदर साथ जी? चरणों से और ज्ञान से। चरणों का मतलब उनकी करनी और रहनी से, उनकी चाल से और ज्ञान से। और दोबारा फिर समझो, यानी ज्ञान और सिद्धांत से। उनका सिद्धांत, उनकी करनी रहनी क्या है, उनका ज्ञान क्या है, ये बात जानने के लिए आते हैं। बहुत लोग आते हैं मन में शंका लेकर के, और वो शंका आते ही दूर हो जाती है। क्योंकि जो दुनिया अनगरल बातें बनाती है, अनगरल बातें वहाँ वो मिलती नहीं मौके पर कुछ और है और दुनिया कहती कुछ और है। ये पा करके सबका दिल का संशय दूर हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार। अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में भीम और श्याम वेदांत पक्ष के एक विद्वान थे। उन्होंने भी सुना कि भी ऐसे ऐसे महात्मा है बहुत, हम तो वेद की बताते हैं, वेद से परे की बताते हैं। वेदों ने जो कर्म उपासना के लिए कहा, उन्होंने हकीकत मार्फत को बता दिया। और इस कर्म और उपासना से, ज्ञान से परे विज्ञान को बताया है। चर्चा बड़ी भाई उन्होंने किया बड़ा प्यार। बड़ा प्यार का मतलब श्री प्राणनाथ जी प्रेम भाव से, बड़े शुद्ध भाव विचार से क्या बताया। उन्होंने जो अपने सिद्धांत में पढ़ा हुआ था, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वे खलम इदो ब्रह्म। 4 सूत्र जो वेदांत के हैं, अहम ब्रह्म अस्मि मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वम असि तुम भी वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म जितनी आत्माएं सब ब्रह्म का स्वरूप हैं, सर्वे खलो इदु ब्रह्म जितना विथिर चर सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये बताया। सूत्र बोले ना वेदांतियों भाई, जो जैसे भाव से आता है, जैसा कोई आता है उसको वैसा सुनाते हैं। देख लिया कभी, ये वेदांत पक्ष के विद्वान हैं, वेदों की जानते हैं। तब 4 सूत्र प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वे खलो इदु ब्रह्म। जो 4 सूत्र वेदांत के आए हैं, ये बताओ कि यहाँ है कहाँ है। अब वो वेदांत पक्ष से यही बताने लगे। प्राणनाथ जी बोले तो तुम ब्रह्म हो तो तुम सत्य क्यों नहीं हो? आप परिवर्तन होते जा रहे हो ना। सत्य का मतलब अखंड जो का त्यों रहने वाला। अब तुम बच्चे थे, कभी माँ की गोद में थे, अब आप इतने बड़े हुए और इतने बड़े हुए, और ये सफेद पोष क्यों होते जा रहे हो बताओ। अब बोलती बंद हो गई। अब प्राणनाथ जी ने बताया कि भाई ये इससे परे वेद के अनुसार ही, वेदा में तुम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात् तमें उदित्वाति मृत्यु में थी नान्या पंथा वित्ते अन्नाए। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र जब बोला तो बोलती बंद होगी विद्वानों की। वाह भी वाह, ये महाराज तो अच्छा मिला। बता दिया कि यजुर्वेद कहता है वेदा में तुम पुरुषम महानतम। वेद कहता है यजुर्वेद के जो महान पुरुष है, ये सारा माया प्रकृति है, प्रकृति से परे जो पुरुष महान पुरुष है वो आदित्य वर्ण एक तेजोमय अनुपम स्वरूप वाला है। ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये क्षर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। तमें उदित्वाति, इसी ब्रह्म को स्वरूप के जाने बिन मृत्यु में थी मौत से बचने का नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग अन्याय अन्य नहीं है। अब बोलोगे ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है?
अब जब ब्रह्म के स्वरूप के लिए उस माया से परे अक्षर अविनाशी और उस अविनाशी से परे जो पार ब्रह्म पूरक पुरुषोत्तम है, उसका जब ब्यौरा प्राणनाथ जी ने दिया कि ब्रह्म अस्मि वहां है या यहाँ, तत्त्वमसि वहां है या यहाँ, अयम आत्मा ब्रह्म वहां है या यहाँ, सर्वे खलु इदु ब्रह्म वहां है या यहाँ, तो क्या लगी मीठी वाणी। क्या कहते हैं वाणी, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, उसी प्रसंग पे फिर आए। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार, विद्वान थे ना, चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार, प्राणनाथ जी के चरणों से जुड़ गए, प्यार करने लगे। आए थे किसी लिए, विवाद के लिए, बदल गए प्यार में, अब प्यार करने लगे, क्योंकि अंदर की जो भ्रम शंकाएं थी ना, वो गुलजड़ सारी खुल गई, समझ अकल का ताला खुल गया। वाह भी वाह, परमात्मा की कृपा हुई कि हमारे पास आकर के हमारे शहर में समझा दिया। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, उस प्यार के बंधन में बंध गए और रोज आते हैं, डेली नित्य प्रति आने लगे। भयो रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार, भयो रस चर्चा को, जब चर्चा का रस उनको मिलने लगा, यानी उनकी अकल में वो बातें आने लगी, अंदर का अहंकार समाप्त होने लगा। हम समझे परवरदिगार कि भाई ये तो वही है जिसके लिए लिखा अभाइन भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपिणाएं, जिनके लिए कलयुग में आना लिखा साक्षात पार्वन परमात्मा ब्रह्मनियों के साथ आएगा, ये वही परवरदिगार, दूसरा नहीं। उन्हों एक पक वेदांत का तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, आज तक वो वेदांत पक्ष एक ही साइड से सिर्फ कर्म और उपासना ही समझी थी, उनको ज्ञान भी अकल में नहीं आया था विद्वानों की, उपासना कर्म में डूबे हुए थे। उनका गुरु शंभुनाथ एक सन्यासी था जिसने ओम और यज्ञ सिखा दिए थे उनको करने के लिए। ताए वस्तुगत दूसरा नहीं, दूसरी बात वो जानते ही नहीं थे, यानी कर्म उपासना योग हवन प्राणायाम आदि वो जानते थे, दूसरी बात जानते ही नहीं थे। इन चर्चा लगे साथ, इस चर्चा से उनको श्री जी के चरणों से जुड़ गए। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में ना होए विकार, क्या समझ गए, आत्म खोजी जो होगा और जो आत्मा की खोज की संतुष्टि करवाएगा आत्म खोज के विषय में, उसके दिल में तेरा मेरा नहीं कोई विकार नहीं होगा, वो सर्वज्ञ होगा और सर्वदेशी चर्चा कहेगा और सबके लिए सबको एक नजर में रखेगा। इसलिए ये महाराज श्री हर किसी को, चाहे कोई विद्वान हो या नाजान हो, वेदांत से हो या कोई उपनिषदों से हो या संत वाणियों से हो, कोई किसी प्रकार सबको समझाते हैं। सब आत्म देखी ऐ करे करार, ये जो आनंद का अनुभव करवा रहे हैं ये साक्षात पार्वन परमात्मा के स्वरूप हैं, इसीलिए इनके चरणों से हमें प्राप्ति होगी, इनमें कोई भी विकार और संशय नहीं, यानी हर किसी को एक नजर से देख रहे हैं, हर ज्ञान कहते हैं। ऐ लगे चर्चा समझने, जागनी कैसे होगी सुंदर साथ जी, अकल का ताला खुल गया, बीक नहीं अब भी लगा हुआ है। और सुंदर साथ जी दो कितने दिन हो गए आपको चर्चा, लेकिन अब विशेष करके जो समझ रहे हैं सुन रहे हैं उसमें विचार करें। जब तक चर्चा नहीं मिलेगी अकल का ताला लगा ही रहेगा, चाहे कितना भी अनुभव कुछ भी कर लें, कुछ भी। ऐ लगे चर्चा समझने, ए विद्वान श्याम और भीम भट्ट वेदांत पक्ष के चर्चा में बैठने लगे। इत सर्वदेशी चर्चा होए, सर्वदेशी का मतलब हर किसी की समझ में आने वाली चर्चा, कोई कैसे भी ज्ञान को समझने वाला हो उसकी संतुष्टि होती है वहां। ताए सुन के अचरज पावत है सब कोई, चर्चा भाई अब तो ये वेदांत पक्ष से बोल रहे थे, तुरंत ही संत वाणियों से बोलना शुरू कर दिया। अभी एक हिंदुओं के यानी कि पुराणों से बोल रहे थे, अभी गुरु ग्रंथ साहिब को उठा करके खड़े हो गए। वाह भी वाह, हर प्रकार का यानी कि सारा सामान इनके पास है, हर सौदा इनके पास है। वेदांत की चर्चा वह तो जानते सब, वेदांत के पक्ष में भीम और श्याम दोनों अच्छी तरह जानते थे, परिपक्व थे वेदांत पक्ष में। ऐ चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं, मतलब देख लिया भाई ये चर्चा जो हमने ज्ञान और उपासना, कर्म और उपासना, सुंदर साथ जी कर्म
स्वर्ग तक दिखाता है, उपासना बैकुंठ की मुक्तियां दिलाती है, ज्ञान निराकार इस शून्य ज्योति शुरू से परे निराकार तक दिखाता है, और ज्ञान से परे विज्ञान। जब प्राणनाथ जी के मुखारबिंद ने सुना तो कहते क्या है, तीन चर्चा तीन ऊपर, हमने तो सर्वव्यापक तक जाना था, निराकार तक ही देखा था, ये तो उससे परे की बताते हैं। वेदांत की चर्चा अवै तो जानत सब, ए चर्चा तीन ऊपर, ये तो उससे परे की चर्चा है। कोई नहीं मतलब और निस्वार्थ बताते हैं, कोई लेन देन भी नहीं, आत्म कल्याण के लिए कहते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई सौदाबाजी नहीं। सौदाबाजी का मतलब नहीं समझे। ओ बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। उनका करतूत था, वेदांत विद्वान थे, रामायण के पाठ करके लेते हैं, भागवत का पाठ करके लेते हैं, गीता का पाठ करके लेते हैं, पर इनका तो कोई लेन देन से मतलब ही नहीं, कोई लेन नहीं देन नहीं, देते हैं लेते नहीं। ऐ चर्चा तीन ऊपर और ना कोई मतलब, ऐ सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। यानी आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी, दूसरी बातें नहीं होती थी, लेन देन निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा होती थी, कोई लेन देन नहीं था। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगे विचार। श्याम भट्ट का मतलब श्याम जी भाई जो विद्वान थे वो विचार करने लगे। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार, यानी विचार करने के बाद कहा कि भीम जी थोड़ा विचार जो चला उसको समझ लेना, जो चर्चा सुन रहे हो इस चर्चा के ऊपर विचार करना, शुद्ध करके होश करके चर्चा सुनना। कहने का मतलब है श्याम जी ने भीम को कहा कि जो चर्चा सुनते हो ध्यान से सुना करो भाई, कभी चूक नहीं जाओ बात सुनने में। और यहाँ सुंदर साथ जी भर लिया ज्यादा इसको, अब वो लीक तो होगा कैसे कैसे, क्या करेंगे उसको। नहीं सुंदर साथ जी, ये ज्यादा समय के लिए नहीं, 1 महीने दुनिया देख लो नीचे पड़ करके कावड़ ले जा रही है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते, अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? खाने के लिए सोने के लिए इसके लिए नहीं कंट्रोल। खाना पीना सोना है 3 बात के संतोषी, यम का डंडा बजेगा जब उड़ेगी सारी बेहोशी। रोज तो बोलते हो ये बेहोशी पशुओं की उड़ेगी, आप हम सब की। चल लो थोड़ा चौकस होकर के बैठो। बैठने का तरीका बता दिया, पद्मासन लगाओ, अभी लगा करके देखो, जो नींद रहे तो पड़ोसियों के पास भी रहे नींद। पद्मासन लगा करके बैठो सीधे होकर के, सामने देखो, वाणी गद्दी के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान हो। राजी के चरणों में ध्यान हो, गद्दी की तरफ स्वरूप साहब की तरफ ध्यान हो, एकाग्र होकर के बैठो, देखो नींद कैसे आती है। फिर वेदांत के खोज की इनों से छिपी नहीं सुकन, तीन ऊपर बतावत ऐ कौन रहा सुन रोशन। वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुकन, यानी कि वेदांत के वेद के जानने वाले दोनों वेदांती है ना, श्याम और भीम भट्ट, वेदों का ज्ञान इनसे कोई जाने बिना नहीं था, वेद का ज्ञान हर प्रकार से जान लिया था। तीन ऊपर बतावत, अब ये कहते हैं भाई हमारे ज्ञान से परे की बताते हैं, अक्षर से परे। वेद ने कहां तक कहा सुंदर साजी, वेद के अंदर सिर्फ एक अथर्व वेद के अंदर एक ही मंत्र आता है जो ब्रह्मपुरी का जिक्र करता है, वो भी संकेत कहां तक जाता है उसका, केवल ब्रह्म तक। अक्षर अव्यकृत सबलिक और केवल को ही उन्होंने सजदानंद करके छोड़ दिया, वही महाश्व तंत्र कहता है, वही अथर्व वेद कहता है। इससे आगे की समय अक्षरातीत ने आकर के कही ऐ कौन रहा रोशन, कहते कि भाई इनका रास्ता तो अजब निराला है, हद से भी परे बेहद से भी परे इनका रास्ता अद्भुत रास्ता है। ऐ विचार करते भीम की खुल गई नजर, इतना विचार करते ही भीम भाई की आत्म जागृत हो गई। ऐ तो अक्षर पार के नजरों आई फजर, कि ये तो अक्षर से भी परे की बताते हैं। वेद ने कहा तक कहा सुंदर साथ जी, ये अव्याकृत वेद ने यहाँ इस माया को भी बता दिया, इस अव्याकृत को भी संकेत में कहा, और इस सबलिक को भी संकेत में कहा, और इस केवल ब्रह्म को भी यहां तक तो बता दिया, और ये तो इससे परे की भी बताते हैं। ये महाराज तो इससे परे की ये आनंद 25 पक्षों की लीला को कहते हैं।
विचार करते ही भीम की खुली नजर, यानी कि आत्म जागृत हो गई। ऐ तो अक्षर पार के नजरों आई फजर की, तो अक्षर से परे की बात कहते हैं, अविनाशी से परे की बात बताते हैं। आपन थे व्यापक लो, हम तो आज दिन तक इस निराकार तक ही थे सीमित। व्यापक लो का मतलब क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर सर्वाणी का मतलब जो सर्वव्यापक है, ये सारा मिटने वाला है। आज दिन तक हम इस निराकार रूपी पर्दे को उल्लंघे नहीं थे, और इन्होंने निराकार के पर्दे से परे का बता दिया। इसलिए प्राणनाथ जी की बात को सुनकर के, उनकी चर्चा को सुनकर के प्रभावित हो गए। और प्रभाव हो दिल पर तभी दरवाजा खुलेगा, सुंदर साजू से पहले नहीं खुल सकता। कभी सोच लोगे गले में कंठी डाल दी, कान में फूंक मार दिया, तारतम सुना दिया, तो कुछ नहीं होने वाला। रास्ते पर खड़े करे हो, चलना आपका काम है। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, आज दिन तक तो हमने इस निराकार तक ही जाना। जब नींद उड़ी अक्षर की ऐजो फैली उड़ी अनेक, जब अक्षर से परे की बताई तो अज्ञान का पर्दा दूर हो गया। ऐ तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, अक्षर से परे की जो लीला परमधाम की बताई। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोयना लोक ब्रह्मांड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोयना लोक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर त्रिगुण, ऐ तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, अक्षर के पार की जो लीला बताई अखंड परमधाम की। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोयना लोक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की पूरी लीला को नहीं जानता, और इन्होंने उससे परे की बताई जिस लीला को त्रिगुण विष्णु और महाविष्णु भी नहीं जानते, इन्होंने तो वो ज्ञान कहा है। नहीं समझे? दुनिया के जीव इस त्रिगुण, ये त्रिदेवा जो बैठे हैं इस 14 लोक के इस दायरे में, ये त्रिगुण, और इससे परे विष्णु महाविष्णु, त्रिगुण ये महाविष्णु, इससे परे की दुनिया वाले नहीं जानते, इनकी भी नहीं जानते, और त्रिगुण विष्णु महाविष्णु परे की नहीं जानते, जिसको ये महाराज श्री बता रहे हैं। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मुंह, भीम भाई की आत्म जागृत हो गई और सुरता अखंड में लग गई। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, विद्वान है कोई वैसा नहीं है, अपने परिवार को लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में डाल दे, लो महाराज श्री इनको भी तारतम दीक्षा दो, इनको भी क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बता दो, इनको भी अपने चरणों में स्वीकार कर लो, अपनी छत्र छाया में ले लो इनको भी। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। चर्चा का सुख, चर्चा से सुख क्या मिला? आत्म जागृत हो गई। चर्चा मिलेगी तो सुंदर साजी जागनी बनेगी, वरना कुछ परमधाम नजदीकी नहीं। फिर धोखे में मत रहना। अब पहला गुरु इनका सन्यासी था, उससे संबंध टूट गया, क्योंकि वो ज्ञान जहां तक कर्म और उपासना बताई थी, इन्होंने हकीकत और मार्फत को बता दिया विज्ञान के द्वारा। अब एक दो तो ये आ गए, एक महंत वहां गादीपति महाराज थे, गादीपति राधा वल्लभी संप्रदाय के। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, श्रीमद् भागवत के द्वारा उन्होंने भी चर्चा सुनी। व्यास जी ने, गोविंद व्यास एक महंत थे, इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य जिनके टीका मीने था संयोग का कार्य। उस वक्त में सूरत के अंदर राधा वल्लभी संप्रदाय का पूरा जोर शोर था, और राधा वल्लभी संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने जो सुबोधनी टीका किया हुआ था, उस सुबोधनी टीके की विशेष बात मानते थे। और सुबोधनी टीके में परमधाम की ब्रह्मात्माओं का तीनों लीलाओं में आने का ब्यौरा उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद उसमें खुला हुआ है। अब उस बात पर जब जिक्र हुआ, इनको कछुना खुल ही 40% 3 में, सो लिख के इधर उतारिए, ऐ लिया चाहिए इनसे। सुंदर साथ जी, गोविंद व्यास जी ने विचार किया कि महाराज श्री की
ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी। 40% भागवत के लिख करके रखे। अपने सुबोधनी टीका में से राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जो सुबोधनी टीका था, उस टीके में से 40% लिखे और श्री प्राणनाथ जी के लिए रख देंगे। महाराज श्री इनको बता दो, ये अगर बता देंगे तो मैं आपके चरणों में ही आ जाऊंगा। ऐजो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन दई श्री जी के हाथ। कि महाराज श्री मोहन दलाल वल्लभ जी एक सुंदर साथ पहले से प्राणनाथ जी के चरणों में आए हुए थे। वो ये चिट्ठी लेकर के आए, यानी पर्सनल लिखी चिट्ठी लेकर के आए श्री जी के पास कि महाराज श्री इन सवालों का जवाब चाहते हैं। इस शहर के अंदर गादीपति महंत हैं, अगर आप इनका जवाब उनको दे दोगे तो आपके चरणों में आने के लिए स्वीकार है उनको। स्वामी जी कहते अच्छा भाई, उन राधा वल्लभ संप्रदाय के जो विद्वान महाराज हैं जानते होंगे, वो तो इतना तो कहाँ के, उनको बुला लेना। उन्हीं की जो गांठें हाथ से बंधी हुई उन्हीं के हाथों से खुलवानी है। वो तो जो सवाल उन्होंने कहा उन्हीं की जुबान से उत्तर मिलेगा तो जानना। मैं कहूँगा तो वो बात है भाई, मैं बैठा दिखाई नहीं था, खड़ा क्या दिखाई दूंगा। मेरा दुनिया में आना स्वीकार तब करेंगे जब उनको अपने होश अकल आ जाएगी। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, उस गोविंद व्यास के मुख से ही चर्चा करवाई। 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। उसी की जुबान से पहले सवाल कहलवाया और उसी की जुबान से उत्तर कहवाया। वो गोविंद व्यास कहने लगे महाराज श्री मैं पूरा जिंदगी आपके चरणों में सेवा करूंगा। आप मेरे धाम के दूल्हा हो और मैं आपकी अंगना हूं, ये मैंने अच्छी तरह समझ लिया। सो तभी कदमों लगा आया साथ मिने, तभी धनी जी के चरणों कोई संकोच नहीं करा कि मैं गादीपति महाराज हूं। गादीपति होने का अहंकार दिल से फेंक दिया निकाल करके कि मेरा खसम मिला मुझे आज, मैं खसम को पीठ दे करके दुनिया की गादी के लिए मेरे जैसा भी कोई अब दुर्भाग्य होगा। सो तभी कदमों लगा आए साथ मिने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने 3 से। दज्जाल के लश्कर यानी जितने भी उसके अनुयायी थे ना, चेले चपटे, कहने लगे भी बेड़ा गर्क हो गया। और महाराज भी चले गए उनके चरणों में, बाकी क्या बचा, बाकी दुनिया कहाँ जाएगी। तुम्हारे गादीपति महाराज भी श्री जी के चरणों में चले गए, उन्हीं के कदमों में सेवा लग गए करना, उन्हीं की बात को उपमा दे दी। अब क्या होगा। ए कीर्तन हुए 3 पर मीठी वल्लभाचार जबान, कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भई पहचान। स्वामी प्राणनाथ जी के मुखारविंद जब स्वामी प्राणनाथ जी ने इस बात की रिपोर्ट को पाया, यानी बात सुनने को मिली कि ऐसा ऐसा निंदा बुराई करते हैं, तब प्राणनाथ जी कहते हैं ए कीर्तन वाणी में उतरे हैं मीठी वल्लभाचार जबान, कि वल्लभाचार्य जी की ऐसी मीठी वाणी, ऐसा सुबोधनी टीका जिसके अंदर और रस भरा हुआ है, आत्म झकझोर करके जागे, उसको छोड़ करके तुम दुनिया में स्वार्थ के लिए जी रहे हो। कोई भली बुरी कहने लगे काऊ काऊ भाई पहचान। कोई श्री प्राणनाथ जी की निंदा करता है, कोई भली कहता है, कोई पहचान करने के लिए आते हैं। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब आवे दीदार तब शुक्र कहवे हक। कोई तर्क वितर्क के लिए आता है, कोई निंदा सुनकर के निंदक आता है, सब पावे दीदार। जब आकर के प्राणनाथ जी ज्ञान का दर्शन उनको होता है तब शुक्र कहवे हक, तब शुक्र गुजार करते हैं कि हे परमात्मा आपकी बड़ी कृपा हुई, हम भी भ्रम में भटके हुए थे। अगर इन महाराज की बात को सुनकर के इनके कदमों में ना आते, इनके चरणों में ना आते तो हमारा भ्रम भी जो का तो ही रहता। परमात्मा की बड़ी कृपा होगी, भ्रम हट गया, आज ब्रह्म का दर्शन हो गया। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआर, और जो इन महाराज श्री प्राणनाथ जी की निंदा करेगा उसका बेड़ा गर्क अपने आप ही हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कहते हैं, जो इनकी निंदा करेगा वो स्वयं अपने आप ही जाता रहेगा। ऐ तो साध बड़े हैं, है तरफ धनी निर्धार। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने किसी मतलब के लिए नहीं, पर उपकार के लिए, आत्म कल्याण के लिए परमात्मा का साक्षात करवा रहे हैं, यानी कि सत्य को दर्शा रहे हैं। ऐसे महात्मा की जो निंदा करेगा,
ऐसे महाराज श्री की जो निंदा करेगा वो स्वयं ही गर्क हो जाएगा, इन पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा अपने मुख से आकर के स्वयं कहते हैं। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजी कलाम, 3 बात का बंधेज हम किया इस ठाम। बिहारी जी ने नौतनपुरी जामनगर से चिट्ठी लिख करके भेजी, कारण समझौता हो जाए, कंप्रोमाइज, कि आपस में समझौता हो जाए। पहले लिख दिया चिट्ठियों में कि कभी कलाम भी ना करना, कोई बात नहीं भाई, कि भाई सुंदर साथ, कि भाई जागनी धनी ने जब, यानी अब होता है कि भी थोड़ा देखें कह करके। बिहारी जी ने समय पाती लिख भेजी कलाम, 3 बात का बंदेज हम किया इस ठाम, कि मैंने धाम धनी के नाते, गादीपति होने नाते, महंत होते 3 कानून बनाए हैं। 3 कानूनों का पालन आपको भी करना पड़ेगा। अगर 3 नियमों का, 3 बात का पालन करोगे तो फिर देखना दुनिया में हमारा धर्म कितना उज्जवल चमकेगा, कोई भी हमारे धर्म को दोष नहीं लगाएगा। सो तुम भी कीजियो ऐ बात बहुत सिरे, हमने तो यहाँ कानून लागू कर दिया, आप भी ये कानून लागू करना, सिद्धांत लागू कर देना, फिर देखना कैसा धर्म की वो उज्ज्वलता होती है। ऐ बात तुम उत करो सो इत भी जान फिरे, और अगर ये बात तुम वहाँ करोगे ना तो यहाँ इस गुरु गादी का भाव दुनिया के दिलों में भी आ जाएगा, यहाँ भी कोई आ जाएगा। नहीं तो यहाँ क्या था, दही भल्ले जो खाते थे अब रूखा सूखा मुश्किल हो गया खाना, यहाँ भी कोई आकर के घूम जाएगा, यानी कोई आता। अब एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, 3 कानून कौन से बनाए, एक तो नीच जात को, एक तो भाई शूद्र जाति में किसी को तारतम्य नहीं सुनाना, जैसे शूद्र जाति वालों को ब्राह्मण गायत्री मंत्र नहीं सुनाते। कौन सा संप्रदाय है, राधा वल्लभी संप्रदाय का सिद्धांत। सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम और तुम। एक शूद्र जाति को, दूसरा विधवा स्त्री को, और तीसरा आपके और मेरे बिना कोई तारतम्य ना सुना दे। कभी दामदनी और भी तीसरा हो जाए, आपकी धक्का मारी जोर हमारी चल गई, लेकिन तीसरा तो ना हो जाए कोई। ऐ 3 बात को जरूर कीजो उत, 3 बातों को आप वहां जाहिर कर देना। धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा, कि कोई हमारे धर्म की निंदा करेगा ही नहीं, धर्म उज्जवल हो जाएगा। ऐ बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। हे गादीपति महाराज, धाम धनी बिहारी जी, आप जाहिरी दृष्टि को छोड़ करके, कौन लिखते हैं चिट्ठी, प्राणनाथ जी। श्री महाराज जी ने चिट्ठी लिखी कि हे धाम धनी बिहारी जी, गादीपति होने तो गादीपति जी महाराज, आप जाहिरी दृष्टि को छोड़ दो और अंदर की दृष्टि से देखना शुरू कर दो। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, तीनों बातों का जवाब हमारा एक ही है, आप थोड़ा समझो। ताको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी राह चलाए, कि धर्म का, यानी धर्म की राह, धर्म के सिद्धांत कानून धर्म चलाने वाला ही बनाता है। धर्म चलाया निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, धर्म के प्रवर्तक धनी श्री देवचंद्र जी, आप ने और हमने तो धर्म नहीं बनाया। अब जब उन्होंने कानून पहले लागू किया तो उन्हीं कानून, उन्हीं सिद्धांत पर हमें चलना है। उनने जात भेष को भान डारियोसिस, उन्होंने तो जात का, भेष का पहले ही सिर तोड़ दिया था। देखो जित अंकुर को तित करी बख्शिश, जहां भी परमधाम की आत्मा का अंकुर देखा उसी को उन्होंने तारतम्य सुना दिया, उसी को क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बता दिया। सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, और दूसरी बात जाहिर में देख लो, खोजी बाई यानी ख्वाजा परिवार से एक मुसलमानी विधवा भी थी और मुसलमानी थी, टोकरी में सब्जी लेकर के आती थी। श्री देवचंद्र जी की चर्चा जब सुनी, श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनके तन में परमधाम की एक रई बाई आत्मा को देख करके तब तारतम्य सुनाया था। अब वो विधवा भी थी, बोलो विधवा का क्यों सुना दिया, और जात में मुसलमानी थी, और इससे ज्यादा शूद्र जाति भी क्या होगी। अब तीसरी बात, सो ऐ बात तुम देखी उनकी दृष्ट जात भेष पर नाही, और ये बात तुमने जाहिर में देख ली। धनी श्री देवचंद्र जी की नजर
जाति और भेष पर नहीं थी। जी देखो अंकुर धाम को गिनो ऊंच नीच ना ताही। जहां भी परमधाम की आत्मा का अंकुर देखा वहां ऊंच और नीच नहीं देखी। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोग और उनने ऐ कही ऐ लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप ते होए बका ब्रह्मांड। और ये भी कहा धनी श्री देवचंद्र जी ने कि ये ज्ञान ये धन परमधाम से आया है और इस धन से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लोग कहते फिरे, और इस ब्रह्मांड के अंदर हम और आप कहाँ तक कहते फिरेंगे। जिनको पहुंचे तारतम्य सोई प्रकाश करे। जिसको भी तारतम्य की शुद्ध हो जाए, जिसको अक्षर अक्षरातीत का भेद हो जाए, उसके प्रति ईमान विश्वास आ जाए और दूसरे को भी ईमान विश्वास दिला सकता है, ये इसमें कोई भी हर्ज नहीं। जी तो वह अंकुर निज धाम को गिने ऊंच नीच नातीत, ऐ राज श्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्टि की हित। ये रास्ता धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने चलाया है, जिन्होंने ऊंच नीच नहीं गिनी और धर्म के लिए जागनी अभियान में सब किसी परमधाम की आत्माओं का अधिकार है। सोई लिखी वेद पुराण में जहां भक्त प्रकट हुई, और वेद और पुराणों में भी लिखा हुआ है, जहां भगत है वहां भगवान है, चाहे वो किसी भी जाति में है। जात ना पूछिए साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करें तलवार का पड़ी रहन दियो म्यान, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐरा श्री देवचंद्र जी हमको तुम आगे दई सिखाई। हाँ, सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भगत प्रकट होई, तिन की जात पात ना देखी ऐ बैकुंठ वालों की राह सोई। जब बैकुंठ यानी नासूत के रहने वाले इंसान या भगत कोई भी, वो भी अपने रास्ते में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। पर हम तो परमधाम की आत्मा होते हुए पूरे ब्रह्मांड के लिए यहाँ आई हुई आत्माएं और धाम धनी आए हुए, तो हम भेदभाव क्यों रखें। ऐरा श्री देवचंद्र जी हमको आगे दई दिखाई। ए रहा श्री देवचंद्र जी हमको तुम आगे दई दिखाई। हमसे पहले ये रास्ता किसने दिखाया? श्री देवचंद्र जी ने। सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताई। हमारा और आपका यही फर्ज है कि सब सुंदर साथ को उसी रास्ते पर चलाएं। तो रहा है चलसी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़ सी ले दिल जागने की आस। सुंदर साथ के दिलों में जागने का भाव तभी आएगा जब हम धाम धनी श्री सतगुरु महाराज देवचंद्र जी के बताए सिद्धांत के अनुसार स्वयं चलेंगे, औरों को भी चलाएंगे। साथ सबे उतरियो चारों वर्णों में, परमधाम की आत्माएं चारों वर्णों में आई हुई हैं। ये बंदेज बांधे से होया कार्य ताही, ऐसा बंद बांधे से आत्माओं की जागनी नहीं होगी। चारों वर्णों में आत्माओं आने का संकेत श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही कर दिया था। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मसंद खबर। ये पाती का चिट्ठी का जवाब लिखा, और साथ में जो किताब अवतरित हुई थी कलश के अंदर, कौन सूरत के अंदर कौन सी? कलश। और कलश में लिखा क्या था? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो तन सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खिलाऊ के रंग। जब ये देखा, अब बिहारी जी सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, न मानू कलश को देखी पाती जब। चिट्ठी देखी कि तेरे तीनों नियमों को नहीं माना, तेरी 3 बातों लिखी थी तीनों को ठुकरा दिया, और बाकी कलश किताब में लिखा क्या कि मैं इंद्रावती के अंग संग हूं, इंद्रावती मेरा ही अंग है। अब जब इंद्रावती महाराज जी की आत्मा है, और जब इंद्रावती के अंग में वो बैठ गए, तो मैं तो रुई की गद्दी का पति बना बैठो, धामधनी कहाँ का हूँ? गादीपति हूँ, लेकिन गादीपति रुई की गादी का हूँ, लेकिन जागनी की गादी किसको मिली है? महाराज इंद्रावती को। अब मैं क्या करूँगा? उन लिख भेजी पातिये को तुम्हारी रहा भाई, और चिट्ठी का जवाब लिखते हुए बिहारी जी ने लिखा कि तेरा रास्ता दूसरा, मेरा रास्ता दूसरा, हमारी ताल नहीं लगेगी भाई, और हमारी भी और है भाई जुदागी स्टोर। यहाँ दोनों में अंतर आ गया भाई, तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलेंगे। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, ये मैंने अच्छी तरह जांच लिया। प्रसंग किसका चला हुआ है? कौन कह रहे हैं? बिहारी जी। कि मैंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि तुम एक कवि हो गए, कविताएं बोलते हो, शायर हो गए, शायरियां बोलते हो, ये मैंने अच्छी तरह समझ लिया।
तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। और मैंने चितौनी में आज ही देखा है कि तुम्हारी पर आत्म मूल मिलावे में नहीं है। मैंने आज तुम्हें 12,000 में से तुम्हें भी निकाल दिया आज से। तुम नहीं हमारे साथ में, मैंने चितौनी के द्वारा देख लिया तुम परम धाम की आत्मा 12,000 में नहीं हो, तुम्हारी पर आत्म मूल मिलावे में नहीं है। हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने तुम्हें इस परम धाम से निकाल दिया। हम जिन 7 को काढ़िया, क्यों 3 को लिया 20 दिन। कैसे आ गए, कैसे विचार है सुंदर साजी, समझ रहे हैं। जियो जैसे मानवीय बुद्धि, जैसे लड़ते हुए कहते हैं ताना मेना देते हैं, तो बातों बता के तूने ये किया, तूने ये किया, और रोने रोते हैं। ऐसे ही बिहारी जी कह रहे हैं कि मैंने जिनको अपने धर्म से निकाला उनको ही तुमने अपने चरणों में धर्म में ले लिया, तो इत तुमको हमारा छूट गया किन। यानी श्री महाराज ठाकुर, तुम्हें मेरे प्रति विश्वास नहीं है कि मैं धाम का धनी हूं। जब तेरे दिल में विश्वास ही नहीं, तेरे दिल में यकीन ही नहीं मेरे प्रति, तो इसलिए दूसरा, तुमने जिन साथियों को अपने चरणों में लिया, जिसको मैंने निकाला उनको अपने चरणों में ले लिया, इसका मतलब तू अपने आप को धाम धनी कहता है, मेरे प्रति आपको विश्वास नहीं। किस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए आज से मैंने तुम्हें सुंदर साथ से निकाल दिया। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, जिन पाती करो मजबूर, और आज से मेरे को कोई चिट्ठी भी ना लिखना। आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता संबंध नहीं। आज के बाद चिट्ठी के द्वारा भी कोई कलाम नहीं करना। इन भांत पाती लिखी आए पहुंची सूरत। इस प्रकार जो चिट्ठी लिखी कहाँ आ गई, नौतनपुरी जामानगर से सूरत के अंदर। तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ वक्त, तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि भाई ऐसे शब्द धामधनी बिहारी जी के दिल में मेरे प्रति, ऐसे शब्द उनको चिट्ठी में नहीं लिखने चाहिए थे। एक कैसा माया का फेरा हो गया, कैसी अकल मार हो गई, जो ऐसे शब्द धामधनी गादीपति महंत होते हुए मेरे लिए लिख दिए उन्होंने। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, उनको ऐसे शब्द चिट्ठी में मेरे लिए नहीं लिखने चाहिए थे। हमसे तकसीर ना पड़ी, मेरे से कोई भूल भी तो नहीं हुई, गलती भी तो नहीं हुई। ऐ काम नहीं सय्यन, ये परमधाम की आत्मा का काम नहीं कि बिन सोचे समझे कुछ ही अपना रास्ता बना ले। इन समय सब साथ ने करी है मसलहत। सब सुंदर साथ जो चिट्ठी को सुन रहे थे, सब सुंदर साथ ने सलाह मशवरा विचार विमर्श किया सूरत के अंदर। यानी प्राणनाथ जी को दर्द क्यों हुआ कि बिहारी जी स्वयं पढ़ते थे चिट्ठी को, और श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को सबको सुनवाते थे चिट्ठी पढ़ी हुई को। अब जब सुंदर साथ के सबके सामने वो चिट्ठी पढ़ी गई, तो प्राणनाथ जी विचार करते कि मैंने सुंदर साथ को समझा बुझा करके गद्दी के प्रति लगाया हुआ है, गुरुपुत्र के चरणों में लगाया हुआ है। ऐसे विचार जब सारे सुंदर साथ सुनेंगे तो इनके दिल में फर्क आ जाएगा आज से ही, और ये उनके चरणों में अब चित नहीं लगाएंगे, सब वहां से छूट जाएंगे। ये विचार करके इन समय सब साथ ने करी है मसलत। सब सुंदर साथ ने विचार किया। बैठे श्री देवचंद्र जी किन के हृदय तुम तोल देखो इत, कि भी आज तुम इस बात का तोल करके देखो। इन विचारों को देख लो बिहारी जी के जो चिट्ठी में पढ़े गए, और श्री प्राणनाथ जी के विचारों को देख लो। अब ये देख लो किन विचारों में देवचंद्र जी बैठे हैं। इन देवचंद्र जी का सिद्धांत किन के तन में, किन के हृदय पर है, और अक्षरातीत किसके दिल में उस लीला को कर रहे हैं। इस तन को लिया है या रूही की गद्दी को अपनाया है। कही है श्री जी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम। अब इतना विचार करके सब सुंदर साथ ने कहा, हे धाम धनी, हमने अच्छी तरह समझ लिया और पहचान लिया, जागने की लीला आपके तन से होगी। आपके दिल को अर्श करके धाम धनी बैठे हैं। ये लीला जागने की सेवा अपने आप अपने सिर पर ले लो, किसी के भरोसे या किसी के विश्वास में मत रहो। साथ को जमा करना 20 दिन इस्लाम, और सब सुंदर साथ को जागृत करने का काम, जागृत करने की सेवा धाम धनी श्री देवचंद्र जी ने आपको बख्शिशी थी, ना कि बिहारी जी को। बिहारी जी को तो उनके साड़ा नाग जी और बाल बाई और ऐसे 2-4 उनके हजूरियों ने गादी के ऊपर बिठाया, ना कि धाम धनी श्री देवचंद्र जी के हुक्म से बैठे हैं।
कोई उनसे साथ में लिया नहीं ईमान। और आज दिन तक किसी भी एक सुंदर साथ को क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताकर किसी को भी ईमान उस उत्तम पुरुष के प्रति, धाम धनी श्री राज्य के प्रति ईमान नहीं दिलवाया। अब तुम देख लो जागनी किसके तन से है। चर्चा राज की करके कहो ना भई पहचान, आज दिन तक किसी को भी उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की चर्चा करके किसी को भी ईमान व पहचान करवाई हो। जिनको तुम समझा के भेजते हो उन तरफ, और जिनको आपने क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद, क्षर अक्षर और अक्षरातीत का भेद सच्चिदानंद उस उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम पार पूर्व का ज्ञान करवा करके उनके चरणों में दर्शन के लिए भेजा है, सो विकार पाए के खाए आवत सब शक, और वहां जाकर के दुखी होकर के आते हैं। ऐसा व्यवहार उनके साथ बरत रहा है। अब ये देख लो धाम धनी है या एक महंत गादीपति है। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम। हे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, अब आप किसकी इंतजार कर रहे हो? जो आपको सेवा धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने दी है, राज्य का हुक्म आपके ऊपर हुआ है, आपके दिल को वो अर्ज करके बैठे हैं, तो इस जागनी की सेवा को अपने हाथ अपने सिर पर ले लो। अब किसी के भरोसे में मत रहो। साथ सब लागू हुए, आगा किया भीम भाई। सब सुंदर साथ ने एक विचार करके धाम धनी का जयकारा बोला। इन सब ने एक विचार किया। अब धाम धनी के इस बात को पेश करने के लिए भीम भाई ने आगा लिया। आगा का मतलब बाई जी महारानी को आरती का थाल देकर श्री जी को गादी के ऊपर आसीन करके आरती उतरवाई। फिर बाई जी महारानी और श्री जी को दोनों को युगल स्वरूप को गादी पर बिठा करके भीम जी भाई ने आरती उतार करके धाम के धनी का जयकारा बोला कि श्री प्राणनाथ जी इसी तन में लीला कर रहे हैं। सब सुंदर साथ एक कदम रखा। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काटे साथ से हम सिर लिया काम, हम सिर पर लिया काम। हे धाम धनी बिहारी जी, मैं अब इस समय मजबूर हो चुका हूं। आपने जब मुझे सुंदर साथ में से ही निकाल दिया, अब मैंने भी धाम धनी के चरणों का सहारा ले लिया। उनके हुक्म से जागनी की सेवा अब मैं अपने सर पर लेता हूं। धनी का हुक्म, आज से मैं भी धाम धनी के चरणों का सहारा लेकर के जागनी के अभियान में चलूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम। चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम। चर्चा करके धाम धनी ने जो चर्चा की, परम धाम के धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, इस बात का जस किसको मिला? भीम जी भाई को। सब सुंदर साथ को समझाया बुझाया और कहा कि यही हमारे धाम के धनी हैं, ये श्री प्राणनाथ हैं, ये श्री राजी हैं, यही इमाम हैं और यही आदि हैं, यही सब इसी तन के अंदर हो सकती है विराजमान हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर लिया काम, हम सिर पर लिया काम, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत। हाँ, ये भी सुनो धाम धनी बिहारी जी, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अपने मतलब के लिए भाग दौड़ करेंगे तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तित। जहां भी जाएंगे सिर्फ मतलब पूरा स्वार्थ होगा, जागनी नहीं होगी। अगले अपने पेट के लिए स्वार्थ के लिए जाऊंगा, मतलब के लिए स्वार्थी लोभ लेकर के लालसा लेकर के चलूंगा, एक भी जागनी नहीं जगेगी। भले ही गड़ में कंठी डाल करके तारतम या कान में कह करके फूंक मार कुछ भी करके, लेकिन जागेगी नहीं। जागेंगे कैसे? पर उपकार के लिए आत्म जागने के विचार से चलूंगा तो, और साथ के वास्ते यानी कि जागने के लिए चलूंगा। जो हम कर्त मेहनत जागने के लिए मेहनत करूंगा, सेवा करूंगा, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है शायद, हमारा काम सीधा हो जाएगा, जागनी होगी, क्योंकि जागने का समय भी नजदीक आ गया। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी सिर धाम के काम। ये धाम धनी बिहारी जी, मैंने भी आपके कहे अनुसार, जैसा आपने मुझे सुंदर साथ से निकाल दिया, 12,000 में से निकाल दिया, मेरी परात्म परम धाम में नहीं है, ऐसा जो आपने कहा, मैंने भी आज धनी के आसरा लेकर उनके चरणों का सहारा लेकर के ये जागनी की सेवा का सिर अपने सिर काम ले लिया।
इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से सुदामापुर पहुंचिया, कहूं बीतक 3 से। सुदामापुर पोरबंदर, यानी लालदास जी इस वक्त ऐसी जब लीला चली हुई थी, जागनी का दौर ऐसा चला हुआ था, लक्ष्मण सेठ लालदास भी अपने घर से ठट्ठा नगर से चल करके प्राणनाथ जी के लिए घूमता घूमता आया कहाँ, नौतनपुरी जामनगर में जाने के लिए, और मिले कहाँ, पोरबंदर सुदामापुर में 2 साथियों को। सम्मत 1727 से 1727 सम्मत था। पहुंचे सुदामापुर, पोरबंदर में आ गए। तहाँ भीम पीताम्बर मिले। पोरबंदर इनकी जन्मभूमि थी सुंदर सा, ठट्ठा नगर में व्यापार के लिए गए थे। तहाँ भीम पीताम्बर मिले, वहां भीम जी और पीताम्बर 2 साथी मिले। हुई चर्चा 3 ऊपर, उनसे परमधाम के विषय में चर्चा हुई। समझ रहे सुंदर साथ जी, सारा भेद खुलता है वाणी से। कोई कहे महाराज मैं गादीपति महाराज हूं, महंत हूं, मैं तारतम दूंगा, जागनी होगी। नहीं, जिसको तारतम के प्रति विश्वास, ईमान, जो तारतम के लिए समर्पित हो गया हो, वो तारतम सुना सकता है। कोई भी है, किसी भी जाति में है, जो अक्षर अक्षरातीत का भेद समझ करके उसके लिए समर्पण हो गया हो, वो तारतम सुना सकता है। कोई भी सुना दे सुंदर साथ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तारतम किसी ने सुना ठट्ठा नगर में, लालदास जी ने, अभी दर्शन भी नहीं हुए, आत्मा निर्मल भी नहीं हुई। दर्शनों के लिए भेजा था ना, अभी ठट्ठा नगर से तुम चल करके नौतनपुरी में जाना, तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी सदगुरु के चरणों में जाने से, दर्शन करने से। अभी कहाँ आए, पोरबंदर में अपने जन्मभूमि तक पहुंचे हैं। साथी 2 मिल गए, पीताम्बर और भीम जी। उनसे चर्चा हद, बेहद और अक्षरातीत की 2-3 ये चर्चा हुई। कछुक इन ठट्ठे मीने चर्चा देखी, जब कुछ थोड़ी सी चर्चा चलती चलती चाल में श्री जी के मुख से सुनी थी दोनों साथियों ने। वहां 2 लागू भय सुनायो तारतम तब। दोनों के वहां श्रद्धा बन गई थी, लगन लग गई थी ज्ञान समझने के लिए। अब आगे चर्चा किससे हुई पोरबंदर में? लालदास से। लालदास जी ने जब उनका ईमान देखा तो उनको तारतम सुना दिया। बोलो या जुल्म हो गया, पाप हो गया? वाणी के अनुसार चलना है या गादीपतियों के अनुसार? एक गादीपति नरक में लेकर के छोड़ेंगे सुंदर साथ जी, आप तो नरगामी होंगे, लेकिन प्रणामियों को प्रणामी नहीं नरगामी करके छोड़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। वहां 2 लागू वे सुनायो तारतम तब, दोनों को तारतम सुना दिया। गादीपति तो नहीं, गादीपति धामधनी बिहारी जी हैं, लालदास तो गादीपति नहीं। तारतम सुना दिया ठाकर के, क्यों? उनको ईमान आ गया धनी के प्रति, उनको खजाना दे दिया। जो मिटेगा वो कर सकता है इस काम को, जो दुनिया से मर करके जिएगा वो मर्जिया होकर के निकालेगा आत्माओं को यहाँ से। कछुकिन ठट्ठे मीने चर्चा देखी जब, वहां 2 लागू भय सुनायो तारतम तब। कोई एक दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, कुछ दिन के बाद तारतम सुना दिया लालदास जी ने। ऐ 2 जने तब ही सौंप चुके आत्म। ये दोनों आत्म किसको सौंपी थी? जिनसे पहले ज्ञान सुना था ठट्ठा नगर में श्री जी से। श्री जी के चरणों के प्रति फिदा हो गए थे, ईमान आ गया था कि हमारे धाम के धनी। पर्दा क्यों है तन का, सिर्फ ये पर्दे के अंदर लीला कर रहे हैं धाम के धनी। आत्म उनके चरणों से जोड़ ली थी उसी वक्त। तब दज्जाली ने समय लगा जो करने शोर, बिटलेश गुसाई के लगे निंदा करने जोर। बिटलेश गुसाई वो थे ना गोविंद व्यास जी, वो तो गद्दी छोड़ करके श्री जी के चरणों में आ गए। उस गद्दी के पति राधा वल्लभी संप्रदाय की प्रथा है ना, उसका लड़का बैठा दिया। बैठ भाई बैठ, तू तेरा पिता छोड़ गया, तू बैठ जा। बिटलेश गुसाई उस पर बैठा दिया, लगे निंदा करने जोर। अब वो निंदा क्या करते हैं? वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, ऐ कौन मार्ग पैदा भयो, ऐ चले सेवक इत। भाई एक नया धर्म और चल दिया है, तो कृष्ण पुजारी यानी कृष्ण का नाम तो लेते हैं, पता नहीं बताते क्या क्या है। 2 कृष्ण बताते हैं और माया से परे योग माया में बताते हैं। वो योग माया कहाँ सी होगी? यानी कि अकल में अपनी आए नहीं तो और निंदा शुरू। क्या कहते हैं? हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूंटो रोशन। राधा वल्लभी संप्रदाय वाले कहते हैं कि राधा वल्लभी संप्रदाय तो पूरे भारतवर्ष के अंदर चारों खूंटों में जाना माना है। 3 भांत के और को बतावत साधुजन, अनेक महात्मा 3 भांत के और को बतावत साधुजन। ये जो साधुजन आए हैं ये कुछ और ही बताते हैं।
श्रीराज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में शोर। श्रीराज जी के रोज दर्शन होते हैं सुंदर साथ को, क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद समझ में आने लगा, राज जी के साक्षात दर्शन होने लगे। ऐसे में सुंदर साथ जी क्या निंदा शुरू की करनी कि भाई ये धर्म एक ऐसा चला, कैसा धर्म उंदरियो पैदा भयो, एक चुईया का धर्म भी पैदा हो गया भाई। पांव बांधत घुंघरी, एक चुईया के पांव में घुंघरू बांधते हैं, थाल धरे पर्दा करें, भोजन का थाल यानी प्रसाद रखते हैं थाल में और पर्दा करते हैं। देखो ऐसी राह चली और क्या कहते हैं, हमारा आ गया कृष्ण कन्हैया, हमारे आगे राज्य भोग लगाने के लिए। चुईया का झूठा खाते हैं ये और उसको कहते हैं हमारे राज्य। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पदार्थ, और रोज कहते हैं रोज हमारे घर कृष्ण जी हमें दर्शन देते हैं, रोज जी मिलने के लिए आते हैं। सो और गाय के आई राह चलावत, यू राह चलाया इन्होंने तो ऐसा रास्ता चलाया यानी कि एक चुईया का मार्ग चलाकर ओई धर्म कर दिया खड़ा। इन भांत शहर में निंदा निश्चिन होवे, प्रश्न पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ ना कावे कोई। रोड़ा किस बात का, जो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के भागवत गीता के जो सवाल अनसुलझे सवाल थे वो सुलझते हैं, समझाते हैं। उन्हीं बातों को जाकर के महाराज गादीपति बिटलेश गोसाई से पूछते हैं और बिटलेश गोसाई मट्टी का डला, मट्टी का मत दो, एक बात का जवाब नहीं दे सके। अब जलन किसको होगी, मट्टी के मत दो उसको होगी या किसी और को। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा तो उसी को बताना पड़ेगा। अब क्या क्या बाणक बना दिया कि ये भाई चुईया का धर्म आ गया। एक थाली में प्रसाद रख करके पर्दा करके चुईया के पाँव में घुंघरू बांध कर छोड़ दें, कह दे देखो जी कृष्ण राज्य आ गए हैं, झांझरी घुंघरी काम भी और खड़क रहे हैं उनके। काऊ को सांची भाषे काऊ चर्चा सुन होवे गलित, किसी को बात सच्ची लगती है, कोई आकर के चर्चा सुन करके रस आनंद हो जाता है सराबोर। कोई स्तुति करे जो देखे आए के तीत, जो आकर के कोई आता है कोई स्तुति करता है कि धाम धनी आपका बड़ा शुक्रगुजार है, ऐसे धाम धनी ऐसे महान विभूति शक्ति यहाँ आई हुई और दुनिया क्या क्या अनगल बातें करती है, सारी तरह के होते हैं। रबद प्रसन्न चर्चा का रात दिन उत होवे, दिन रात तर्क वितर्क सवाल जवाब चर्चा विषय चलता ही रहता वहां विद्वानों के साथ। सूरत के अंदर 17 महीने लगातार चला। जवाब काऊ ना आवी क्यों उत्तर देवे सोए, किसी को भी भागवत और गीता के सवाल नहीं खुलते, प्राणनाथ जी उनको खोलते हैं और उनसे खुलते नहीं। यों करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खेम जी जोशी इनमो, कई सुंदर साथ ने तारतम लेकर के धनी के चरणों से सन्मन जोड़ लिया। यों एक गांठ होए चली आमने लगा नया साथ, इस प्रकार सब सुंदर साथ एक रस होकर के कई धर्म के साथी आकर के निजानंद संप्रदाय में जुड़ गए। सोई चर्चा सुनते जाके धनिये पकड़े हाथ, ओई इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए आता है जिन आत्माओं को डूबती हुई को धाम धनी ने अपने हाथ में संभाल लिया हो। जो इस माया में जो नरक में जा रहे जीव, जो नरक में जा रही आत्माएं इस 84 लाख में जा रही, उनको संभाल लिया हो। ऐसी आत्माओं को जो अज्ञान के अंधकार रूपी अंधकूप नामक नरक है, इसको भागवत के अंदर इस अज्ञान अंधकार के नरक को अंधकूप नामक नरक कहा है। इसका अंधकूप अज्ञान का अंधेरा, इस अज्ञान रूपी अंधकार नरक से निकालते हुए धनी उनको चर्चा से जागृत करें, निकाल रहे हैं चर्चा से, वही चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। लाल दास को इन समय भई माया की उर्झन, इनको राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। राजी महाराज ने विचार किया कि इस वक्त महाराज इकले जागनी अभियान से, जागनी अभियान के दौर में अब उनके लिए एक ऐसी आत्मा को उनके चरणों से जोड़ूं, उनके सन्मन में जोड़ूं जो इस जागनी अभियान में सेवा करे। कैसे माया दिखा करके निकाला लाल दास को इन समय भाई माया की उलझन। माया की उलझन क्या थी कि लाल दास लक्ष्मण सेठ के लेख में कहीं तो बीत निजानंद सागर में तो 99 लिखा है, कहीं कहीं 7 लिखा है, चाहे उसका 1 या 2 भी क्यों ना हो। समुद्री जहाज माल का भरा हुआ समुद्र में गर्क हो गया, उसी दिन रात को माल गोदामों में माल में आग लग गई। ऐसे में जिनसे लेना था वो तो शहर छोड़ करके भाग गए, जिनको देना था
ऊंडियां लेकर के बैठ गए, उनका देना पड़ा। इन ले दे करके हिसाब बराबर करके तब ये माया से ऐसा धक्का खा करके निकले थे श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। किसने निकाला? राज जी ने। दुनिया क्या चाहती है? ओ नाश मां नाश हो गया, लेकिन नाश मां नाश ना होकर के उसका विकास हुआ, यानी बर्बाद ना होकर के आबाद हो गया। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। इन्हीं चरणों के अंदर सुंदर साजी कोड वर्णों में छुपी हुई है कि वो जहाजों में कैसे जहाज कैसे गर्क हुए, कैसे वो उसका माल गोदामों में जड़ा। जब कछु न रहा हाथ में तब आया, तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के, चित माया से लिया मोड़। अन का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नौतनपुरी जाए के देखूं धनी निर्धार। तब लो अनाज ना लेऊं तोलो करूं फल आहार, इन भांत चलने लगे ऐसा किया विचार। जब ठट्ठा नगर अपने घर से निकले, क्या विचार प्रतिज्ञा, इसे कहते हैं नियम, कहते हैं ना व्रत। व्रत क्या धारण कर लिया कि जब तक मैं नौतनपुरी जामनगर जाकर के सतगुरु के चरणों में ना जाऊं, उनके दर्शन ना करूं, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। फल फूल खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे चलते चलते आए के श्री जी तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत में आ गए। सम्मत 1729 से यहाँ आए पहुंची शर्त। आए के श्री जी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म। अपनी आत्मा किन के चरणों में समर्पण की थी? धनी के चरणों में अनाज का नियम लिया हुआ था। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, धाम धनी ने परम धाम की आस बाई आत्मा को पाकर बड़ा सुख का एहसास किया। प्रसाद ले उठो अब, यों कहा श्रीमुख। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ए लालदास जी तुम खड़े होकर के प्रसाद जिम लो, प्रसाद का समय हो गया। तब लालदास से कहा, हमको अगड़ है अनाज। महाराज जी मैंने तो अनाज का व्रत रखा हुआ है, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े 3 काज। मैंने जिसलिए अनाज का व्रत लिया हुआ है, बिहारी जी के चरणों में जाकर के उनके दर्शन करके ही मैं अनाज ग्रहण करूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। तब आप श्री मुख कहा, भया पूरा तुम्हारापन। हे लालदास जी तुम्हारा व्रत पूरा हो गया है, कछु फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावे सयन। तुम परम धाम की आत्माओं के मूल मिलावे में ही आ गए हो, धनी के चरणों में ही आए गए हो। इस बात की चिंता ना करो, किसी प्रकार का फिक्र ना करो, कोई शंका ही ना करो। श्री महामती कहे मोमिनो ऐ शर्त करो याद,